हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्यारी कहानियाँ में स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक जैसी परिस्थिति वैसी ही सोच में आपका स्वागत है। कहानी अगर अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। विपिन जी बैंक में जॉब करते थे। उनके दो बेटे थे, सुधीर और सागर। दोनों की शादी हो चुकी थी। सुधीर बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता था, सैलरी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन सागर को इतना पैसा नहीं मिलता था। सुधीर की पत्नी इस बात का हमेशा घमंड दिखाती थी कि मेरा पति ज़्यादा कमाता है। वह हमेशा किसी भी बात पर बोलती, मैं नियत की बहुत अच्छी हूँ, इसलिए मेरा पति ज़्यादा पैसा कमाता है। वैसे भी जैसी नियत वैसी बरकत। सागर की पत्नी को उसकी यह बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि जैसे वह उसे बोल रही है, लेकिन वह कभी भी उसे कुछ नहीं बोलती। सुधीर के दो लड़के थे और सागर का एक लड़का और दो लड़की थी। सुधीर की पत्नी हमेशा पैसों का रौब दिखाती, हमेशा सागर की पत्नी रमा को नीचा दिखाते रहती थी। एक दिन रमा को स्कूल से फोन आता है कि मैम, आपका बेटा ग्राउंड में खेलते खेलते ही बेहोश हो गया है। फिर रमा लोग जल्दी से जाकर उसे डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को दिखाने पर पता चलता है कि उसके दिल में छेद है, जो उसके लिए तुरंत ऑपरेशन कराना होगा, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। रमा और सागर बहुत परेशान हो जाते हैं। उन लोग को नहीं समझ आ रहा था कि वो लोग क्या करें, क्योंकि पैसा का अमाउंट बहुत ज़्यादा था और सागर के पास उतना पैसा नहीं था। तो उसके बड़े भैया बोलते हैं कि सागर, तुम परेशान मत हो, जो मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। लेकिन जितना पैसा सागर के भैया देते हैं उतना में ऑपरेशन संभव नहीं था। तो फिर उसके बाद रमा अपनी ज्वेलरी गिरवी रख देती है और फिर उसके बेटे का ऑपरेशन हो जाता है। एक दिन रमा और उसकी जेठानी में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। इस पर उसकी जेठानी बोलती है कि देखो ना, जैसी नीयत है तुम्हारी वैसी ही बरकत हो रही है। हम दिल के साफ इंसान हैं, इसलिए मेरे साथ सब अच्छा होगा और कभी बुरा होगा भी नहीं। उसकी बातें सुन रमा बहुत दुखी हो जाती है। वह रोने लगती है। वो बोलती है कि एक तो मैं पहले से ही दुखी हूँ, उस पर दीदी और मुझे ताने दे रही हैं। उसकी बात रमा को बहुत बुरी लगती है। वह रोने लगती है। वो बोलती है कि क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ? मेरी नीयत इतनी खराब है कि मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है? क्या जिसके नीयत अच्छे होते हैं बस उन्हीं के साथ सब अच्छा होता है? लेकिन मैंने कभी तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने क्या किया है? फिर वह खुद को शांत करती है, क्योंकि अभी भी उसके बेटे की तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई थी। धीरे धीरे समय बीतते जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। सागर का बेटा और उसकी दोनों बेटियां पढ़ने में बहुत तेज थी। सागर का बेटा बहुत ही ऊंचे पद पर कार्यरत था। उसकी बेटी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी और छोटी बेटी भी स्कूल में सरकारी टीचर के रूप में कार्यरत थी। लेकिन इसके ठीक विपरीत सुधीर के दोनों बच्चे अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाए थे। ऊपर से उन लोगों को गलत लत भी लग गई थी, जिससे सुधीर और उसकी पत्नी बहुत परेशान रहने लगते हैं। एक दिन वो रमा को बोलते हैं कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई है मेरे बच्चे को। पता नहीं, लगता है कि कोई काला जादू कर दिया है, इसलिए मेरे बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो गलत संगत में पड़ गए हैं। पता नहीं मेरी खुशी किसे देखकर बर्दाश्त नहीं हुई। जिसने भी मेरे साथ कुछ भी किया होगा उसका कभी भला नहीं होगा, कभी भला नहीं होगा, उस सुख से कभी नहीं रहेगा। उसकी बातें सुन उस दिन रमा को बर्दाश्त नहीं होता है। वो बोलती है, दीदी ये तो गलत है ना। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो हम बोल रहे हैं कि हमारी नीयत बहुत अच्छी है, इसलिए मेरे साथ अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर बुरा हो रहा है इसके लिए हम दूसरे को दोष दे रहे हैं, ये तो गलत है ना। पहले आप हमेशा बोलती थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, मेरी नीयत बहुत अच्छी है, आप ही बोलती थी। आज आप दूसरे को ब्लेम कर रही हैं। जो दी, मैं आपको ऐसी बातें नहीं हैं कि मैं आपको ताना दे रही हूँ या फिर आप जो मुझे उस समय बोली थी उस वजह से बोल रही हूँ। नहीं दी, मैं बस इतना ही बोल रही हूँ कि प्रॉब्लम तो हमारे लाइफ का पार्ट है दी। आज हम जिंदा हैं, हम हैं तब तो प्रॉब्लम आ रही है ना।
उसे ठीक करेंगे, उसका सल्यूशन निकालेंगे, न कि उसके लिए नियत को या फिर दूसरे को दोष देंगे। रमा की बातें सुन उसकी जेठानी को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वह रमा से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो रमा, अनजाने में मैं तुम्हें कितनी बार हर्ट की हूँ, सो मुझे माफ़ कर दो। तो रमा बोलती है, अरे नहीं दी, आप मुझसे बड़ी हो, आपको मुझे डांटने का हक है, मुझसे माफ़ी मांगने का नहीं। वैसे भी दोस्तों, बात तो बिल्कुल सही है कि जैसी नीयत वैसी बरकत। नीयत हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो मेरी नीयत अच्छी है और किसी के साथ बुरा हो रहा है तो उसकी नीयत खराब है, ये उसके कर्म का फल है, ये तो बोलना गलत है ना। और अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।